प्रिय छात्रों नमस्कार। आज आप त्रिभुज के प्रश्नावली 6.2 के पहले प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो देखिए इसे किस प्रकार से हल किया जा रहा है। आकृति 6.17 में 1 और 2 में DE समांतर BC है, 1 में EC और 2 में AD को ज्ञात करना है। मतलब पहले फिगर में आपको EC का मान ज्ञात करना है और दूसरे फिगर में AD के मान को ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसे किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पहले तो हमारे पास ये त्रिभुज दिया हुआ है, इस त्रिभुज का नाम है ABC और इस त्रिभुज में DE समांतर है BC के, ये दिया हुआ एक त्रिभुज दिया हुआ है और इस त्रिभुज में ये DE BC के समांतर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रमेय 1 क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक भुजा खींची गई है तो इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। ये प्रमेय 1 कहता है। तो हम कह सकते हैं कि AD बटा DB का जो अनुपात होगा वह अनुपात AE बटा EC के अनुपात के बराबर होगा। तो देखिए हमारे पास AD की वैल्यू दिया हुआ है 1.5, DB की वैल्यू दिया हुआ है 3, AE की वैल्यू दिया हुआ है 1 और EC की वैल्यू हमें पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ पे एक रूल लगा सकते हैं। अगर यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव को हटा दीजिए और दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ नीचे एक जीरो लगा दीजिए। मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं 15 और ये दशमलव हटा दीजिएगा तो यहाँ 30 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, ये वैसे रहने दीजिए। फिर क्या कर सकते हैं, इसको काट दीजिए, ये कट जाएगा तो 15 एकम 15, 15 दूना 30। फिर आप क्या कर सकते हैं, इसका ना आप ब्रज गुणन कर लीजिए। इसका इसमें गुणा कर दें, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा EC और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार हमें EC की वैल्यू निकल गई 2 सेमी। फिर इस फिगर में देखिए, इस फिगर में भी हमें AD की मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC में इसमें भी दिया हुआ है कि ये भुजा इसके समांतर है। मतलब DE समांतर है BC के। अगर DE समांतर BC है तो कह सकते हैं कि AD बटा DB का जो अनुपात होगा वही अनुपात AE बटा EC के अनुपात के बराबर होगा। तो हम यहाँ इसकी वैल्यू रखते हैं। तो AD का जो वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ है, इसी की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है और DB की वैल्यू दिया हुआ है 1.7। AE की वैल्यू हमें पता है 1.8 और EC की वैल्यू दिया हुआ है 5.4। फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ AD लिख दीजिए, यहाँ 7.2। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद एक नंबर है, दशमलव के बाद एक नंबर है, तो इसे आप हटा भी सकते हैं। मतलब ऐसे कर सकते हैं 18 और ये 54। दशमलव के बाद एक नंबर है, दशमलव के बाद एक नंबर है, तो आप दशमलव हटा सकते हैं अगर ऐसे दिया हो तो। अब 18 के टेबल में 18 कम 18, 18 तियां 54 होता है। फिर यहाँ से ब्रज गुणन कर लीजिए, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3AD और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, इस 7.2 का गुणा 1 में करेंगे तो वही हो जाएगा, तो 7.2 ही हो जाएगा। फिर हम इस 3 का AD का मान ज्ञात करने, इस 3 को हम भाग में कर देते हैं तो AD ये 3 भाग में लग जाएगा तो 7.2/3 हो जाएगा। अब इसमें हम 3 से भाग कर लेते हैं और जितने वैल्यू आएगी वही इसका आंसर होगा। तो हम 7.2 में 3 से भाग करते हैं तो 3 दूनी हो जाएगा 6, एक बचेगा। फिर इसको उतारने से पहले दशमलव यहाँ लगा के इसको उतारेंगे, 3 चौको होता है 12। तो इस प्रकार हमारा AD का जो वैल्यू निकल गई वह 2.4 हो गई।